पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, मैं आपको जो कहना चाहता हूं, जो खिलौने भेजना हमारे हिंदुस्तान में बंद कर। महबूबा और फरूक अब्दुल्ला साहब, जहां उमर अब्दुल्ला साहब, जहां शेख अब्दुल्ला साहब, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो ठीक नहीं किए हैं, इनको उठा के जेल में ठोकना चाहिए। और प्रधानमंत्री जैसा काम कर रहा है उसका। मैं आपका मेजबान सजाद। आज हमारे साथ बाबा चंचल जी हैं, जो आप देखते भी होंगे और आज सोशल मीडिया पे काफ़ी छाए हुए हैं। जिस तरह कश्मीर की बात करें, कश्मीर के लीडरों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं इनसे कि जो कश्मीर के लीडर्स हैं, जिस तरह एनसी के या पीडीपी के या कांग्रेस के, क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बाबा चंचल जी, जिस तरह देखा जाए आपकी हर रोज़ हम वीडियो देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आप कश्मीरी लीडरों के पीछे पड़े हुए हो। वो क्या खास वजह है जो आप लीडरों के पीछे पड़े हो? इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं, कश्मीरी लीडरों के पीछे मैं इसलिए पड़ा हूं। आप मुझे ये बताओ, कश्मीर के लोग हमारे जम्मू में जब ज़मीन खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, तो हमें खुशी होती है, हमें कोई त्राजगी नहीं। जब हमारा कोई जम्मू का आदमी कश्मीर में प्लाट, लाल चौक में प्लाट खरीद सकता है। इन लोगों ने जम्मू और कश्मीर को हिंदुस्तान पाकिस्तान बना के रखा हुआ है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है, इन लोगों ने पिछले 70 साल का आज तक मिलिटेंटों को बढ़ावा दिया है। अगर ये लोग मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के, तो इन लोगों ने मिलिटेंटों को खत्म क्यों नहीं किया? मिलिटेंटों की मूव खत्म क्यों नहीं की? अपनी इंडिया आर्मी की तारीफ क्यों नहीं की? अपनी बेल्ट फोर्स की कदर क्यों नहीं की इन मुख्यमंत्रियों ने? मैं पूछना चाहता हूं। उसके बाद तीसरी मूव इन लोगों ने चलाई, पत्थरबाज। हमारे नौजवान, हर धर्म के, बेल्ट फोर्स के जवानों पर पत्थर चलाया गया, उनको जख्मी किया गया, नौजवानों को बेइज्जत किया गया। तो ये मुख्यमंत्री किस चीज के हैं? ये मुख्यमंत्री हैं या देशद्रोही हैं? ये मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों को। चौथी बात, एक नशे की मूव चलाता है पाकिस्तान, हमारे नौजवानों को कमजोर करने के लिए। भारत को कमजोर किया जाए, नशे की मूव चलाई। नशे की जो मूव चली, उस मूव को इन लोगों ने खत्म क्यों नहीं किया? ये मुख्यमंत्री खाली कुर्सी के हैं। चौथी बात, 900 किलोमीटर रोंगियों को उठा के हमारे जम्मू कश्मीर के बीच लाया गया। क्यों? फिर हमारे देश के दो टुकड़े हों। मुसलमान मेरे भाई हैं, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो देशद्रोही का काम करते हैं, जहां जो देशद्रोहियों को बढ़ावा देते हैं। जो मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का एक मालिक है, जब तक वो इन मूवों को खत्म नहीं करेगा, गलतियों को पकड़ेगा नहीं, इन लोगों को, गलत लोगों को सजा नहीं दिलाएगा, तो वो मुख्यमंत्री किस चीज का है? हमारे बेल्ट फोर्स के जवान हमारे भारत को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं। मैं इन लीडरों को यह पूछना चाहता हूं, जिस जवान ने बलिदान दिया है, कभी उसके परिवार का पता लिया आप लोगों ने? उनके माता पिता का पता लिया कभी? वह भूखे हैं या उनके घर कुछ है या नहीं है? बात पर बात ये करते हैं, जब पाकिस्तान से बात करो। पाकिस्तान ने हमारे लाखों नौजवानों को सिद्ध किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, यह खिलौने भेजना हमारे हिंदुस्तान में बंद कर। याद कर वो करगिल युद्ध, याद करना चाहिए आपने, वो 1965 का युद्ध। ये खिलौने भेजना बंद कर दे। आप कैसे प्रधानमंत्री हो? आप एक नीच घटिया हरकत करते हो। एक
दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो, दूसरी तरफ आप नीच काम करते हो। इस मौके पर मैं मैडम महबूबा जी को पूछना चाहता हूं, मैडम महबूबा जी, आप कहती थी पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। आज जो खिलौने भेज रहा है हमारी जनता को डराने के लिए, हमारी भारत पर दहशत बनाने के लिए, आज आपने बयान देना चाहिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर, जो नीच काम क्यों कर रहा है। आप बार बार पाकिस्तान की बात करती हो, खाती हो आप हिंदुस्तान की, गुण गाती हो आप पाकिस्तान के। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने भी सुनना चाहिए ये बात। और जब ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई थी तब भी महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये कहा गया था जो ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई उसके लिए पाकिस्तान से बात की जाए। उसके बाद दिल्ली में जब मीडिया के सामने आते हैं उस समय जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। देखो मैडम महबूबा और फारूक अब्दुल्ला साहब, जहां उमर अब्दुल्ला साहब, जहां शेख अब्दुल्ला साहब, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो ठीक नहीं किए। अगर इन लोगों ने हालात ठीक किए होते तो आज बीजेपी पार्टी को हालात ठीक करने का मौका नहीं मिलता। देखा जाए ना कि जम्मू के अंदर भी हालात खराब दिखने में नजर आ रहे हैं। जिस तरह देखा जाए महंगाई की बात करें, अगर पिछले 70 साल से कहा जाता है, लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि पिछले 70 साल से लेकर अभी तक जो महंगाई की बात करें, अगर महंगाई नहीं थी, लेकिन आज के समय में सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं करें, पूरे इंडिया की बात करें, अगर पेट्रोल के दाम देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए, सिर्फ कश्मीर के नहीं, सिर्फ जम्मू के हक की बात की है। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आपकी बात मानता हूं। पहले हमारी इंडिया आर्मी के लिए बॉर्डरों पर बैंकर बने हुए थे। कितना खर्चा आया बैंकरों पर? पूरे हिंदुस्तान के बॉर्डर पर बैंकर बनाए गए जिस पर खरबों रुपए खर्चा आया। हमारे जम्मू में, कश्मीर में आपने कभी 200 फुट रोड देखा था? अगर 200 फुट चौड़ा रोड बनाना हो, रिंग रोड, कितना खर्चा आएगा इस पर? जम्मू से पुंछ 4x जा रहा है, इस रोड पर कितना खर्चा आएगा? घर घर लोगों को सिलेंडर दिए गए, इस पर कितना खर्चा आया? घर घर लोगों को शौचालय बनाए गए, इस पर कितना खर्चा आया? रियासी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज बनाया गया, उस पर कितना खर्चा आया? आपके जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स दिया है, उस पर कितना खर्चा आएगा? पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर जगह, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, भाई हर हिंदुस्तान में बड़े बड़े रोड होने चाहिए, बड़े बड़े ब्रिज बनने चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो सपना पूरा किया है, तो क्या उस पर खर्चा नहीं आएगा? 100 रुपया लीटर अगर आपका तेल हुआ तो इसमें क्या हुआ है? आप ये बताइए, अगर देश ही नहीं बचेगा तो हम तेल को क्या करेंगे? मिडिल क्लास लोग वो कैसे, किस तरह से एडजस्ट करेंगे? दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कांग्रेस के दौरान हमारी इंडिया आर्मी के पास 3 दिन का मिशन नहीं था। अगर हमारा किसी देश के साथ युद्ध शुरू होता है, अगर हमारे पास मिशन नहीं होगा, हमारी इंडिया आर्मी किसके साथ लड़ पाएगी? जंग कैसे जीतेगी? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और राजनाथ सिंह जी ने, गृह मंत्री जी ने अपनी इंडिया आर्मी को नंबर 1 बनाया है। जहाज खरीदे हैं, मिशन खरीदा है, उस पर यार कितना खर्चा आया होगा? समुद्री जहाज, बड़े बड़े समुद्री जहाज खरीदे, आप लोग सब देखते हो। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 70 साल का काम नहीं हुआ 7 साल में करके दिखाया है, तो इसमें कौन सी महंगाई वाली कहां सी बात आ गई? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80,000 करोड़ आदमी को राशन दिया, 20 रुपए केजी या 25 रुपए केजी चावल लेके, आटा लेके, वो लोगों को नजर नहीं आ रहा है? वो लोगों को 8 रुपए केजी, 2 रुपए केजी आटा दिया गया। देखा जाए ना, कांग्रेस की तरफ से हर प्रदर्शन होते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए हर चौक में जो कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किए जाते हैं। ये मुट्ठी भर जो लोग हैं, जो जिन लोगों की दुकानें बंद हुई हैं, वो लोग हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं। मुट्ठी भर जो लोग हैं, इनके भड़कावे में नहीं आना चाहिए, अपने देश को देखना चाहिए, देश के हित की बात करनी चाहिए, देश के हित की बात करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, ये पूरी दुनिया के सामने है।
कोई छोटे मोटे काम नहीं किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 500 साल पुराना राम मंदिर नहीं बनाया गया। 500 साल पुराना राम मंदिर पर 70 साल कांग्रेस ने राजनीति की। हिंदुओं को मुसलमानों को लड़ाया गया, वहां लोगों को मरवाया गया, कत्ले आम करवाया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब राम मंदिर बनाया, ना हिंदुओं को लड़ने दिया ना मुसलमानों को लड़ने दिया। आज राम मंदिर कैसे बना है? हम अपना घर छोड़ के घूमने के लिए बाहर जाते हैं तो लाखों रुपए खर्चा आता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी इंडिया की आर्मी हिला के रख दी, बेल्ट फोर्स जगह जगह में। जब राम मंदिर बनाना था क्रैफू लगा दिए, अपनी फौज को हिलाया, कितना खर्चा आया होगा? किसके लिए कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? जनता के लिए कर रहा है। और बाकी बात रही हमारे जो बकरवाल बिरादरी है, पिछले 70 साल का आज बकरवाल बिरादरी को हक नहीं मिला। गुज्जर बिरादरी है, इन लोगों को पिछले 70 साल का हक नहीं मिला। बाजीगर बिरादरी है, इन लोगों को पिछले 70 साल का हक नहीं मिला। वेस्ट पाकिस्तानी है, रफूजी जो है, उनको हक नहीं मिला। पांटरा बिरादरी है, उनको हक नहीं मिला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबको हक देने वाले हैं, तो लोगों को महंगाई कहां से नजर आ रही है? अगर 100 रुपया लीटर अगर तेल हो रहा है तो किसके लिए? देश के लिए ना। आप बताइए, देश के लिए काम कर रहा है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए। मैं चाहता हूं सब लोगों ने इस बात को समझना चाहिए, लोगों के भड़कावे में नहीं आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम करेगा, हजारों साल लोगों के मसले जो हैं वो आने वाले वक्त में हल होंगे, फायदा होगा। सर, जिस तरह आपने गुज्जर बकरवाल की बात की, जिस तरह अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इस समय आपने देखा भी होगा जो दूध बेचने वाले गुज्जर हैं और बकरवाल हैं, इस समय काफ़ी जंगलात में रहते हैं, जहाँ तो नहर के किनारे डेरा लगा के बैठे हुए हैं। देखिए, बरसात का मौसम चल रहा है, जब फ्लड की बात आती है, जिससे आप देखा भी होगा पिछले दिनों में आपने काफ़ी बड़ी बारिश हुई थी और काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ था उसके लिए, और उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या उनको भी कुछ हक मिलना चाहिए? मैं वो ही बता रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुज्जर बिरादरी के लिए, बकर बिरादरी के लिए, बाजीगर बिरादरी के लिए और वेस्ट पाकिस्तानी रफूजी जो हैं इनके लिए, जो पीओके के रफूजी हैं इनके लिए हक कुछ कई लोगों को दिया है, और कई लोगों के लिए हक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाने वाले हैं। 370 की आड़ में बहुत जुल्म हुआ है। उस जुल्म को आप पहले मुझे ये बताओ, आज तक किसी लीडर ने, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हुर्रियत के लीडरों को उठा के जेल में ठोका था? करोड़ों अरबों रुपए खाए हैं हुर्रियत के लीडरों ने। डबल जेड सिक्योरिटी, गाड़ियां गवर्नमेंट की, सिक्योरिटी गवर्नमेंट की, पैसा गवर्नमेंट का। तो वो मिलिटेंटों को बढ़ावा देते रहे, पाकिस्तान की बात करते रहे, पाकिस्तान इनका मामा लगता था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हुर्रियत के लीडर उठा के जेल में ठोक दिए। तो ऐसा लीडर चाहिए हमें जो देश द्रोहियों को उठा के जेल में ठोके। किसी ने साहब मांगा था? हमारी जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं, इनसे कभी किसी गवर्नमेंट ने साहब मांगा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साहब मांगा है इन लोगों से। ये जानते हैं, जब दिल्ली गए थे तो बात करनी थी ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, तब तो गर्दन ऐसे करके खड़े थे ये लोग, वहां बात करनी थी। तो मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमें साथ देना चाहिए, बीजेपी का साथ देना चाहिए। तो देखा जाता है कश्मीर के अंदर जो दिन ब दिन मिलिटेंसी बढ़ती जा रही है, इनकाउंटर होते रहते हैं, हर रोज़ आप देखते भी होंगे। खासकर उनमें किसका हाथ हो सकता है? जिस तरह देखा जाए, जिस तरह अपने आल पार्टी जो गुपकार पार्टी है वहाँ के, उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है आपकी तरफ से। मैं ये बताना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एक आवाज उठाई थी, दुश्मन देश पाकिस्तान को भी आवाज लगाई थी, आओ मिलके काम करें, देश को बढ़ावा दें, देश के लिए काम करें, गरीबों के लिए काम करें। वो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आज मिलिटेंटों को जो बढ़ावा दे रहा है, जो पूरी दुनिया जानती है, इनके जेंट बैठे हुए हैं, इनके जेंट बैठे हुए हैं कश्मीर में। उनको क्या कहना चाहोगे? पाकिस्तान इनको पाल पाल के भेज रहा है। अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे उनको? मैं यही कहना चाहता हूं, जो देश के लिए जो बुरा काम करने वाले लोग हैं, देशद्रोही हैं, इनको उठा के जेल में ठोकना चाहिए, और प्रधानमंत्री जैसा काम कर रहा है उसका साथ देना चाहिए। ये थे हमारे साथ बाबा चंचल जी, जिनसे कश्मीर के मुद्दों में बात की और जो भी छोटे मोटे इश्यूज थे उन पर बात की। इस तरह देखते रहे सप्लाई न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।